Hi friends, good evening. This is Engineer Imran Aziz. Welcome to Safe Tech Simplified. आज हम एक्सप्लेन करेंगे रूल नंबर 13 जो कि पेपरा रूल्स का एक बुनियादी रूल है। और हमारी इस प्लेलिस्ट में आपको अब तक रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 12 की इंडिविजुअल वीडियोस भी अवेलेबल हैं और कंपोजिट वीडियोस भी आप देख सकते हैं जो लॉन्गर स्पैन के ऊपर मुश्तमिल हैं। मैं आपका एक दफा फिर इस वीडियो में शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि हमारी कम्युनिटी हमें काफी सपोर्ट कर रही है। उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में भेजें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और हमारा इस वीडियो प्लेटफॉर्म का और इस चैनल का मकसद ये है कि हम सिविल इंजीनियर कम्युनिटी को सर्व करें थ्रू दिस वीडियो कंटेंट, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके और उन लोगों की जो कि प्रोक्योरमेंट या पब्लिक प्रोक्योरमेंट के प्रोजेक्ट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इन रूल्स के जरिए हम उनको सर्व करना चाहते हैं बेसिकली, ताकि हमारे मुल्क पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो। तो आज की वीडियो में बढ़ते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 13 को। और रूल नंबर 13 ब्रॉडली बात करता है रिस्पॉन्स टाइम की। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पीपीआरए रूल्स 2004, आप इससे अवेयर हैं। हमारे पिछली वीडियो में हमने काफी इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। और ये रूल्स बने थे 2004 में और तब से ये इम्प्लीमेंटेड हैं। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद इमरान अजीज है। मैं एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूँ और मैं मेंबर हूँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स का। रूल 13 is one of the most misunderstood और misapplied पेपरा रूल। और पाकिस्तान में इसको और या जहाँ पे भी ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, अगर सूबों में या मरकज में फेडरल लेवल पे, तो ये मोस्टली ऑडिट पैरास का सबब बनता है। और इससे ट्रांसपेरेंसी डायरेक्टली इफेक्ट होती है क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम एक कलीदी किरदार अदा करता है आपकी बिड की क्वालिटी में और आपकी फेयरनेस में, आपके कंपटीशन में, रूल्स के साथ कंप्लाइंस में, और वैल्यू फॉर मनी प्रोक्योरमेंट की अचीव करने में। और ये दावत देता है ऑडिट पैरास को, नैब इंक्वायरीज को और एंटी करप्शन इंक्वायरीज को, अगर इसको प्रॉपरली फॉलो ना किया जाए। और कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, सिविल इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग ऑफिसर, या आप उन सीट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जहां पे आपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट या पब्लिक मनी के साथ वर्क एग्जीक्यूट करना है या कोई परचेजेस करनी है, या अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं दूसरे एंड के ऊपर या कोई कंसल्टेंट कंपनी है और उसकी तरफ से आप काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, तो इस रूल को समझना आपके लिए, आपके कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूल बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर। क्विक रिकैप में हम, और टुडेज फोकस, क्विक रिकैप में हम लास्ट वीडियो में उसको देखिए, रूल नंबर 12 हमने एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट की बात की है कि कितनी प्रोक्योरमेंट का आपने इश्तिहार पेपर की वेबसाइट पे देना है और कौन सा इश्तिहार आपने न्यूज़पेपर में देना है, न्यूज़पेपर कौन से होने चाहिए, और आपने एंटिटी की जो वेबसाइट है वहां पे आपने कब देना है। तो हमने काफी डिटेल में लास्ट वीडियो में बता दिया रूल नंबर 12 का, जिसमें हमने मेथड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, इससे पहले हमने रूल 1 टू रूल 11 में भी इंडिविजुअली हर रूल को हर इंडिविजुअल वीडियो में एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज हम मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड to the most public facing rule of PEPRA, which is Rule 13, and it is about response time. This rule ensures that procurement remains transparent, competitive, and fair.
सो रूल 13 जो है बेसिकली रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स अपने नाम से ही ज़ाहिर है। व्हाट इज रेस्पॉन्स? Response is basically minimum number of days allowed to bidders to prepare and submit their bids starting from the date of advertisement. तो रिस्पॉन्स की डेफिनेशन जो है वो ये है कि कम से कम आपने कितने दिन देने हैं बिडर्स को, सप्लायर्स को, कंसल्टेंट्स को, ताकि वो अपनी बिड को प्रिपेयर कर सकें प्रॉपरली, उसके बीओक्यूज वगैरह को एनालाइज कर सकें, अपने रेट्स आपको ऑफर कर सकें और अपने रिसोर्सेज को उसके अकॉर्डिंगली मोबिलाइज और अलाइन कर सकें। और फिर आपको एक फेयर और कम्पिटिटिव बिड जो है वो आपको सबमिट कर सकें विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और ये रिस्पॉन्स टाइम जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट, जो हम डिटेल में रूल 12 में पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। एंड दिस रूल्स इंश्योर्स दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर मेड अवेलेबल टू ईच बिडर, fair competition is held, better participation of the bidder is ensured, or it will reduce your audit objections and audit risks. So ये है response time की proper definition। अब हम आपको रूल के मुताबिक इसको एक्सप्लेन करते हैं कि रूल 13 बेसिकली क्या कहता है। पहले पहले मैं आपको ये बता दूं कि रूल 13 के फर्दर 3 सब रूल्स हैं रूल 13 के अंदर, 13(1), 13(2) एंड 13(3). सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम 13(1) की बात कर रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्स टाइम को एक्सप्लेन करता है। It says that the procuring agency may decide the response time for receipt of bids or proposals, including proposals for pre-qualification, from the date of publication of an advertisement or notice, keeping in view the individual procurement's complexity, availability, and urgency. However, under no circumstances, the response time shall be less than 15 days for for a national competitive bidding and 30 days for international competitive bidding from the date of publication of the advertisement or notice। तो इसमें दो तीन किस्म की बातें आ गई, इसको आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा अगली स्लाइड्स में। मोटी मोटी बात यह है कि पेपरा ने ये बता दिया कि एक तो आपका प्रोजेक्ट चाहे वो प्री क्वालिफिकेशन हो या वर्क्स हो या सर्विसेज हो या गुड्स हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, जो भी हो, उसके लिए रिस्पॉन्स टाइम जो है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट और नोटिस। उस डेट से स्टार्ट होगा जिस दिन आपकी वो नोटिस पब्लिश हो चुका है। हम लास्ट रूल में आपको फिर भी मैं कहूंगा बता चुके हैं कि पब्लिकेशन काउंट किस डेट से होगी। वो ये होगी कि आपने अगर 3 मिलियन तक, 5 लाख से 3 मिलियन तक करनी है तो आपने पेपरा की वेबसाइट पे अपलोड करना है। और कोई भी आपकी प्रोक्योरमेंट विद इन 3 मिलियन है तो उसकी डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट पेपरा की वेबसाइट से की डेट से काउंट होगी कि उस डेट के ऊपर आपका टेंडर कब लाइव हुआ। एंड if your value of procurement is more than 3 million, then the date of advertisement will be starting from the date of notice published in the newspaper। ओके, ये आपने अपने जहन में रखना है। 30 लाख तक प्रोक्योरमेंट की एडवर्टीजमेंट डेट होगी पब्लिकेशन एट पेपरा वेबसाइट, और बियॉन्ड 3 मिलियन इट विल बी कंसिडर्ड एज द एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। और लेस देन 3 मिलियन, लेस देन 5 लाख तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कोटेशन में कंसिडर होगा, उसके लिए इश्तिहार देना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे वही बात हुई है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एन एडवर्टीजमेंट की। तो जिस जगह पे भी आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन है वहां से रिस्पॉन्स टाइम काउंट होगा। उसके अलावा दो इन्होंने दरमियान में ऑप्शंस या आप कह लें क्लैरिफिकेशंस डाली हैं। एक ये है कि अगर आपकी जो भी प्रोक्योरमेंट है वो इंडिविजुअल प्रोक्योरमेंट, हर हर प्रोक्योरमेंट एक इंडिविजुअल प्रोक्योरमेंट होगी और उसकी कंप्लेक्सिटी, अवेलेबिलिटी और अर्जेंसी ये वो डिपार्टमेंट खुद तय करेगा कि हाउ कम्प्लेक्स इज देयर प्रोक्योरमेंट, हाउ अर्जेंट इज देयर प्रोक्योरमेंट। बट इन एनी केस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, द रिस्पॉन्स टाइम शेल बी लेस देन 15 डेज। लेकिन किसी भी सूरत में, चाहे वो अर्जेंट से अर्जेंट ही क्यों ना हो,
15 दिन से कम रिस्पॉन्स टाइम आप नहीं दे सकते. यू हैव टू गिव मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम एज 15 डेज. एंड अगर उससे आपने बढ़ाना है तो दैट डिपेंड्स अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ योर procurement, and you are the person who will decide the complexity of the bid. और उसके बाद इन केस ऑफ नेशनल बिडिंग, नेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग, जिसको हम एनसीबी कहते हैं, इसके लिए 15 डेज है. और अगर वो इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग है, आईसीबी है, तो उसके लिए आपने 30 डेज रिस्पॉन्स टाइम देना है मिनिमम फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन. डेट ऑफ पब्लिकेशन मैं ऑलरेडी ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. आई होप इट इज क्लियर. कंप्लेक्सिटी आप खुद डिसाइड कीजिए, अर्जेंसी आप खुद डिसाइड कीजिए, अवेलेबिलिटी आप खुद डिसाइड कीजिए. But in no circumstances you will give the response time uh, at least 15 days. 15 days से आप ऊपर दे सकते हैं, लेकिन नीचे आप नहीं दे सके in case of national, and in case of international it will be 30 days. So going forward, it is all advertisement or notices shall expressively mention the response time allowed for that particular procurement. तो आपने हर नोटिस के अंदर, हर एडवर्टीजमेंट के अंदर रिस्पॉन्स टाइम खामखा मेंशन करना है. जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एक डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिस में मेंशन होती है अगर आप वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, और एक क्लोजिंग डेट और क्लोजिंग टाइम मेंशन होता है. तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट मेंशन होती है जो कि शो करता है आपके रिस्पॉन्स टाइम को. तो अगर वो 15 दिन है इन केस ऑफ नेशनल, तो your tender is good to go. Otherwise, you will have to revise the notice. All advertisement or notices shall expressively mention the response time allowed for that particular procurement, along with information for collection of the bids, collection of the bid documents, which shall be issued till a given date, allowing sufficient time to complete and submit the bids by the closing date, provided that no time limit shall be applicable in case of emergency. तो कलेक्शन ऑफ बिड के लिए भी आपने मैकेनिज्म भी मेंशन करना है अपने नोटिस में, और इंफॉर्मेशन भी देनी है कि वो बिड की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बिड डॉक्यूमेंट्स, वेदर दे विल बी अवेलेबल थ्रू एनी लिंक, एनी वेबसाइट, एनी पेज, या वो फिजिकली मिलेंगी. अमूमन फिजिकली लोग आजकल नहीं देते, एक ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया जाता है या अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाती हैं. बट स्टिल make sure that they are available till the closing date and closing time of the bid submission. तो उस टाइम तक आपने उसको अवेलेबल रखना है, और सारे थ्रू आउट पीरियड के लिए. और तीसरी बात है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर इज नो सच रिस्पॉन्स टाइम नीडेड. वो हम आगे जाके एक्सप्लेन भी करेंगे इसको. और एक और चीज आप नोट कर लीजिए, ऊपर आपने देखा होगा पहले पैराग्राफ में, यहाँ पे 15 डेज और 30 डेज के बाद 3 स्टार्स लगे हैं. तो इन 3 स्टार्स का मतलब है कि ये चेंज हुई है एक एसआरओ के थ्रू इन रूल्स में लेटर ऑन इन 2006 में. कि इनिशियली यहाँ पे वर्किंग डेज की बात की थी पेपरा ने in 2004, but then it created sort of confusion. Some departments were confused, and some contractors were also making claims that the working days are so and so, or some local उसमें छुट्टियां आ जाती हैं कोई लोकल लेवल के ऊपर. तो इससे एक कम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई थी, जिसको अवॉइड करने के लिए अब पेपरा ने एक एसआरओ के जरिए, जो कि दिसंबर 2006 में इशू हुआ, they substituted the working days with the days only. Now the days means the calendar days, not the working days. इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे. So let's move forward while explaining these rules. So procuring agency may decide the response time keeping in view the complexity, availability and urgency. ये मैंने आपको बता दिया कि you are the focal person who has to decide the complexity of your project, the availability of your resources, your funds, everything, and urgency of the project. However, under no circumstances shall the response time be less than. In case of NCB, it is 15 days, and in case of
इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग इट्स 30 days। तो आपने किसी सूरत में भी 15 दिन से नेशनल केस में और 30 days से इंटरनेशनल केस में रिस्पॉन्स टाइम कम नहीं रखना। पेपरा डज नॉट अलाउ 1 day bidding deadlines and 3 day response and submit tomorrow notices, such sort of things. These are clear violations of the PEPRA rules. If you make urgent short bids unnecessarily arguing के इमरजेंसी है और हम रूल्स हमारे पास बहुत अर्जेंसी है और हम कल बिड मांग रहे हैं या जो भी है, इस तरह के नोटिस को पेपरा बड़ा बुरा मनाता है और ये एक क्लियर कट वायलेशन है आपके रूल्स की। तो इन चीजों से बचिए और एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ चलिए, जिसमें 15 दिन आपने इंश्योर करना है कि आपकी डेट ऑफ पब्लिकेशन से 15 दिन नोटिस को हो जाएं। इससे ज्यादा हो सकता है, देयर इज नो इशू, बट इससे कम एक दिन भी अलाउड नहीं है। सो रीजन क्या है, ये 15 और 30 दिन देने के क्या रीजन हैं पेपरा के? क्योंकि bidders need time to prepare their bids. They will have to go through their drawings, BOQs, bidding documents. They will have to make the bid bonds, bid securities. उसके अलावा उन्होंने अपनी अगर सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप है तो उसमें उन्होंने टेक्निकल बिड्स प्रिपेयर करनी है, अपने रिसोर्सेज को अलाइन करना है, रेट एनालिसिस करवाने हैं, आप तक एक कॉम्पिटिटिव ऑफर पहुंचाने के लिए उन्होंने वर्किंग करनी है। सो दे नीड टाइम। सो दैट्स व्हाई पेपरा हैज गिवन दिस 15 days मार्जिन टू द बिडर्स। सो डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी स्टडीड, ये भी मैंने आपको बता दिया। बीओक्यूज मस्ट बी एनालाइज्ड, बीओक्यूज को एनालाइज करेंगे। और हाँ, जॉब वॉक्स या साइट विजिट्स, उसके लिए भी उनको टाइम चाहिए होगा। अक्सर ये देखा गया है कि जॉब वर्क्स मैंडेटरी भी होती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में तो ज्यादा मैंने नहीं देखा, बट इन यूएस इट्स समवेयर मैंडेटरी। तो बहरहाल ये भी एक रिक्वायरमेंट है उनको। उसके अलावा अक्सर जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे जॉइंट वेंचर्स बनते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज किसी इंटरनेशनल पार्टनर के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर बनाती हैं या कंसोर्शियम बनाती हैं। सो दे नीड time for their internal approval of JVs and meetings with the JV partners. Compliance and fairness must be ensured. So this is also the requirement of PEPRA कि फेयरनेस हो और ट्रांसपेरेंसी हो। रूल 4 में हमने एक्सप्लेन किया है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट में, जो कि ये दोनों मेजर प्रिंसिपल्स हैं। सो दैट्स व्हाई पेपरा थॉट के 15 days in case of local like Pakistani tender, competed national tender, and 30 days is for international tender. दूसरी क्लैरिफिकेशन इसमें मैंने ऑलरेडी आपको दे दी, वो 3 stars वाली, कि ओरिजिनली ये रूल 2004 में बने तो इनमें वर्किंग डेज की बात की गई थी, but later on it created confusions within the executive agencies and contractors. So that's why PEPRA decided to go with the number of calendar days, not the working days. And it was circulated through an SRO in 2006. Now the 15 days mean 15 calendar days and 30 days mean 30 calendar days. Weekends and public holidays भी उसमें included हैं. So calendar days mean everything, starting from if your जो एडवर्टीजमेंट है ये फर्स्ट को आई है किसी महीने की, तो 16 will be your closing days. Definitely you will have to ensure that 15 complete days are available to the contractors. Practical examples में for example कोई एक local tender है 50 million का, if the advertisement appear on 1st February, so minimum closing date allowed is 16th February. उसमें 15 days complete हो जाते हैं, 15 complete days आपने ensure करने हैं। If agency sets deadline earlier than 16th, like 15 को वो कर देती है या 14 को, so it's a clear cut violation of PEPRA rules and contractors can directly report and complain against you in PEPRA। और पेपरा इनको बड़ा सीरियसली लेके आपको फॉरन लेटर दे देगा कि यू हैव टू कैंसिल दिस टेंडर एंड यू हैव टू रीडू योर एडवर्टीजमेंट।
So it's a clear-cut violation of PEPRA audit observation. You are seeking an audit observation and then ground for cancellation of your tender. So you should ensure that in case of NCB, National Competitive Bidding, you are giving at least 15 days to the vendors. In case of international, if your tender was advertised on 1st of February or 1st of March, so your date of closing or opening of the tender would be 31st of March. So 30 complete calendar days you will have to allocate and give to the bidders as a response time. So this is the response time. ये क्यों हुआ इंटरनेशनल में मैंने आपको पहले बताया कि जाहिर बात है अगर बाहर से बिड किसी ने भेजनी है तो दे नीड मोर टाइम they will need more time for courier service एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स लैंग्वेज का इशू होता है और इंटरनेशनल टैक्सेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं और जेवी एग्रीमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं या आपने अगर कोई परचेज इंटरनेशनल है तो उसके लिए आपको लेटर ऑफ क्रेडिट की ओपनिंग होती है एलसी बैंक टू बैंक और फिर एलसी क्लियर होना और बहरहाल ये सारी चीजें उसमें आपने इंश्योर करनी होती है कि आपका इंटरनेशनल बैंक और आपका लोकल बैंक फिर आपको सपोर्ट करेगा इफ यू विन दिस टेंडर सो दैट्स व्हाई for all this international communication and coordination vendors and bidders needs more time than as compared to the local tender. So that's why PEPRA has decided that at least 30 days and 30 calendar days are available to the bidders for international competitive bid. So response time, as I mentioned earlier, it depends upon the complexity of your project. रूल 13(1) में क्लियरली बता दिया है कीपिंग इन व्यू दी प्रोक्योरमेंट कम्प्लेक्सिटी फॉर एग्जांपल कोई स्मॉल टेंडर है या सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बिल्डिंग उसके लिए 15 दिन एनफ है बट इफ यू आर इंपोर्टिंग large mechanical machinery or equipment for some project so it needs definitely it will be needing LC and LC coordination with the banks and taxes clarifications with the vendors so that's why you need more time for communicating with the international vendor like अगर आप कोई लिफ्ट इंस्टॉल कर रहे हैं और उसका टेंडर है और वो लिफ्ट आपने मंगवानी है बाहर से जर्मनी से या किसी भी वेंडर से तो of course you need more time instead of getting the rates from some local market in Karachi, Lahore, Gujranwala or any of your city. So अगर आपने बाहर से वो बिड लेनी है definitely you need more time. So that's why PEPRA has mentioned in rule 13A कि उसमें आपने 30 days ensure करनी है. It can be more than 30 but it cannot be less than 30. Consulting services के केस में even more response time is given normally. And in case of mega infrastructure project, normally people give 45 to 60 days for preparation and submission of the bid. और डेफिनेटली इससे आपका फेयरनेस और कम्पिटिटिवनेस शो करता है कि आप कितना फेयर हैं अपने प्रोसेस के साथ और कितना लॉयल हैं कि आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं वेंडर्स को ताकि वो अपनी कम्पिटिटिव बिड्स को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके सबमिट कर सकें रूल 13A कलेक्शन ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर रहा है जिसमें कम्प्लेक्सिटी के बाद उसने हमें बताया कि पेपरा रिक्वायरमेंट है बिड डॉक्यूमेंट मस्ट बी अवेलेबल अनटिल स्पेसिफिक डेट अलाउइंग सफिशिएंट टाइम उन्होंने लिखा था रूल्स में अगर आपको याद हो तो इसका मतलब यही है कि वेंडर्स के पास बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए सफिशिएंट टाइम हो और डॉक्यूमेंट्स शुड बी अवेलेबल 12 PM एंड सबमिट 2 PM इस तरह की चीजें इलीगल है मिस प्रोक्योरमेंट में आता है कि आप 12 बजे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं और फिर 2 बजे आपकी बिड ओपनिंग है ये नहीं हो सकता आपके पूरे नोटिस पीरियड के दौरान आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके ऑफिस में बिडिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए ये पेपरा की रिक्वायरमेंट है और बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि डॉक्यूमेंट्स आर मेड अवेलेबल and extend long enough time so that they could review your documents and could submit a competitive bid. In case of emergency, you have the margin and cushion that no limit shall be applicable
इन केस ऑफ इमरजेंसी। बट इमरजेंसी, जिस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन की, इमरजेंसी इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय यू और बाय योर इदारा और योर मिनिस्ट्री। इट इज अ गवर्नमेंट डिसीजन and it is only exercised in case of national climate scenarios or some disasters। तो ऐसे केस में फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्स टाइम जो है तो जरूरी नहीं है। और ये इमरजेंसी किन केसेस में अप्लाई होगी, ये आगे रूल 42 में आएगा। इन केस ऑफ मोटा मोटा यही है, जैसे मैंने कहा कि नेचुरल डिजास्टर्स हो, फ्लड्स हो, अर्थक्वेक हो, पब्लिक सेफ्टी कंसर्न हो, या अर्जेंट रिपेयर ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोक्योरमेंट में इसको आप मिस यूज ना करें और नहीं कर सकते। अगर ये चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट ने एक डिस्ट्रिक्ट में या एक एरिया के अंदर इन वजूहात की बुनियाद पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है, then you can immediately call the tenders and you can even give 1 day or half day or 2 days to get the bids. Then we are moving to sub rule 2 of rule 13, जो कि बात करता है, the response time shall be calculated from the date of first publication of the advertisement in a newspaper or posting on the website as the case may be। The response time shall be calculated, ये response time कहाँ पे calculate होगा? From the date of first publication of advertisement in a newspaper or posting on the website as the case may be। अब वेबसाइट और न्यूज़पेपर, मैंने पिछले रूल में आपको बता दिया, वेबसाइट के ऊपर 3 मिलियन की प्रोक्योरमेंट पेपरा की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होगी। 3 मिलियन से ऊपर जो प्रोक्योरमेंट है वो आपने पेपरा की वेबसाइट पे भी पब्लिश करनी है, और 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स, जिसमें एक इंग्लिश होगा एक उर्दू होगा, उसमें भी एडवर्टाइज करवानी है। सो ये आपका जिस सीलिंग या जिस लिमिट की आपकी प्रोक्योरमेंट है, और जहां पे आपकी मैंडेटरी पब्लिकेशन है, वहां पे जिस दिन आपका टेंडर लाइव हो जाएगा, वहां से आपका रिस्पॉन्स टाइम स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये है। उसके बाद स्टार में इन्होंने एक एसआरओ के जरिए इसको मजीद एक्सप्लेन किया है, एक और क्लेरिफिकेशन डाली है 2006 में। और वो क्लेरिफिकेशन ये कहती है, प्रोवाइडेड that for all procurement up to 3 million Pakistani rupees, the response time shall be considered from the date of appearance of the advertisement on authorities website। ये मैंने आपको बता दिया पहले भी। I'm sorry, कि आपकी जो 3 मिलियन की प्रोक्योरमेंट है वो अथॉरिटी वेबसाइट पे ही जानी है, तो डेफिनेटली वो डेट कंसिडर होगी उस प्रोक्योरमेंट के लिए कि जिस डेट पे आपने अथॉरिटी की वेबसाइट पे अपलोड किया था, ना कि अखबार का इश्तिहार की डेट या एंटिटी की अपनी वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट लाइव होने की डेट। और बियॉन्ड 3 मिलियन, ऊपर अगर 3 मिलियन से आप जाएंगे तो वो फिर अखबार के इश्तिहार की डेट कंसिडर होगी, फिर पेपरा की वेबसाइट या आपके अपने इदारे की वेबसाइट की डेट कंसिडर नहीं होगी। और ये बात आपको रूल 13(3) में आगे बता देंगे। Response time starts from first publication of advertisement or posting on Pepra's website, whichever applies। तो but for procurement up to 3 million, response time starts from Pepra website appearance, not the newspaper। तो यही बात क्लियर हो गई जो मैंने आपको बताई कि रिस्पॉन्स टाइम आपका फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट से स्टार्ट होगा, और इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट अप टू 3 मिलियन आपका रिस्पॉन्स टाइम स्टार्ट होगा जिस दिन आपने पेपरा की वेबसाइट पे अपलोड किया, ना कि अखबार में। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर आपकी आई है 1 अप्रैल को, मिसाल के तौर पे अखबार में आपका इश्तिहार आया है 1 अप्रैल को, और आपकी टेंडर की जो प्राइस है वो 30 लाख रुपए से नीचे है। पहली शर्त तो ये है। और आपने साथ ही एड अपना न्यूज़पेपर को भी भेजा, आपने अपना एड पेपरा को भी भेजा। पेपरा अब इस केस में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था, और न्यूज़पेपर इस केस में ऑप्शनल रिक्वायरमेंट था पेपरा की तरफ से। तो पहले आप, जबकि पहले आपका टेंडर पब्लिश हो चुका है न्यूज़पेपर में, विच वाज एन ऑप्शनल रिक्वायरमेंट नॉट द मैंडेटरी। ये आप अपने जहन में रखिए बात को। सो दैट्स व्हाई पेपरा सेड कि अब आपका रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट होगा 3 अप्रैल से, ना कि 1 अप्रैल से। क्यों? इसलिए कि पेपरा की रिक्वायरमेंट 30 लाख तक मैंडेटरी है,
और न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट 30 लाख तक मई के साथ बयान की गई है। वहां पे आपके पास ऑप्शन या गुंजाइश है। दैट्स वाई आपने 3 अप्रैल को काउंट करना है, और थर्ड के बाद आपने 3 + 15 आपने करके तो 18th पूरा हो गया, और 19th को आपने टेंडर ओपन करना है। सो दिस इज अ कॉमन ऑडिट ऑब्जेक्शन, जहां पे लोग इस चीज की वजह से अक्सर पकड़े जाते हैं कि उन्होंने फाइल में तो अखबार का इश्तिहार की कॉपी लगाई होती है, जबकि वेबसाइट का उनके पास स्क्रीनशॉट नहीं होता। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि ऑलवेज टेक योर स्क्रीनशॉट वंस योर एडवर्टीजमेंट इज लाइव ऑन पेपराज वेबसाइट, क्योंकि उसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन पेपरा मेंशन करता है और क्लोजिंग डेट भी मेंशन होती है, तो वहां से आपका रिस्पॉन्स टाइम ऑडिटर्स को आप बता सकते हैं। 13(3) जो बात करता है वो फिर बात करता है, इन सिचुएशन वेयर पब्लिकेशन ऑफ सच एडवर्टीजमेंट आर नोटिसेस हैज अकर्ड इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, द रिस्पॉन्स टाइम शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर। अब आ जाए, ये जो 13(3) बात कर रहा है, बेसिकली ये उस टेंडर की बात कर रहा है कि जो आपका 30 लाख से ऊपर है, क्योंकि आप जहन में ये रखिए कि 30 लाख से ऊपर वाले टेंडर का पेपरा ने कहा है कि वो दो जगहों पे मैंडेटरी होगा एडवर्टाइज, और तीसरी जगह पे आपके पास ऑप्शन है। दो जो मैंडेटरी जगह हैं वो उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है पेपरा वेबसाइट, सेकंड है न्यूज़पेपर, और वो भी दो न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश और एक उर्दू, और थर्ड वन जो आपके पास ऑप्शनल है वो आपकी अपनी वेबसाइट है। अब जब आपने दोनों जगहों पे एडवर्टाइज किया, अपनी वेबसाइट पे तीनों पे बेशक किया, लेकिन अब इस केस में अगर आपकी वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट इज मोर देन 30 लाख रुपए, 33 मिलियन, तो इस केस में न्यूज़पेपर का जो एड आपका जिस दिन पब्लिश हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर फर्स्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन, एंड रिस्पॉन्स टाइम विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दैट डेट, नॉट द पेपरा। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो बड़ा टेंडर है पेपरा का, इसके पीछे लॉजिक और आंसर ये है कि जो बड़ा टेंडर है उसकी पेपरा चाहता है कि वाइडेस्ट पॉसिबल पब्लिकेशन हो, ताकि मैक्सिमम बिडर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकें, और एक कम्पिटिटिव कंपटीशन हो और फेयर कंपटीशन हेल्ड हो। अब पेपरा की वेबसाइट और न्यूज़पेपर की वाइड जो वाइडनेस है, उसमें पेपरा ये समझ रहा है कि न्यूज़पेपर ऐसी चीज है जो हर कॉमन मैन तक पहुंचने की सलाहियत रखता है, जबकि पेपरा वेबसाइट हो सकती है कि किसी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, किसी एरिया में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो वहां से चीजें ओवरलुक हो सकती हैं। बट न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो लोगों के पास पहुंचने की ज्यादा सलाहियत है। दैट्स वाई पेपरा ने उसको मैंडेटरी करार दिया है, और उसकी डेडलाइन को पेपरा ने एक्नॉलेज करके आपके ऊपर वो बाइंडिंग की है। जहां पे भी शेल का लफ्ज यूज हुआ है, तो ये भी आपके ऊपर मैंडेटरी है कि आपने वहां से कैलकुलेट करना है। इसमें वही एक्सप्लेनेशन है उस रूल की जो मैं भी बयान कर रहा था कि if you publish the tender on पेपरा website as well as newspaper, then response time is equal to from the date of first publication in the newspaper. फॉर एग्जाम्पल, आपका न्यूज़पेपर का एड आया है 10th मई को, और लोकल टेंडर है, नेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग है, और पेपरा की वेबसाइट के ऊपर आपका एड पब्लिश हुआ है 12th मई को। अब इस सिनेरियो में आपने काउंट करना है न्यूज़पेपर की डेट विच वाज 10th of May, not the 12th of May. Now here comes the common violations of Rule 13, जो नॉर्मली हम देख रहे होते हैं। अक्सर 7 days बिडिंग टाइम, या 10 days बिडिंग टाइम, या 14 days बिडिंग टाइम दिया जाता है। डेट्स आर मिसिंग ऑन द एड्स, जो एडवर्टीजमेंट जिसके ऊपर क्लोजिंग डेट या टाइम मिसिंग होता है, इवन टाइम भी अगर आपका मिसिंग है, देन इट्स अ चैलेंजिंग thing with the contractors. They can challenge your advertisement if you have not mentioned the opening time or closing time. Bid documents available only for 1 to 2 days. Last date of documents, sale या give टेंडर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबिलिटी वो मेंशन नहीं है।
और नो टाइम फॉर साइट विजिट आपने नहीं रखा। न्यूज़पेपर एड नॉट मैचिंग पेपरा एड, ये भी अक्सर होता है कि न्यूज़पेपर में आपने जो एड मेंशन किया या किसी की गलती की वजह से वहां पे कोई डेट में या किसी डेटा के अंदर मिसप्रिंट या कुछ ओवर राइटिंग टाइप थिंग आ गई और आपने एक कॉस्ट वहां पे मेंशन की और आपकी जो वेबसाइट की एड है वहां पे कोई और डेट या कॉस्ट मेंशन है, तो ये भी एक मिस प्रोक्योरमेंट है। और डिफरेंस बिटवीन डेट इन एड्स एंड इंफॉर्मेशन टू बिडर्स, जो आपने एनआईटी दिया है उसके अंदर कोई और डेट है और एड में भी एड में कोई और डेट है। कंफ्यूजिंग बिड क्लोजिंग वर्सेस ओपनिंग टाइम, ये भी आपने नहीं दिया, तो ये भी वायलेशंस में आता है। और ये वायलेशन से नुकसान क्या होता है? नुकसान इससे यही होता है कि बिड चैलेंजेस आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स या बिडर्स कंप्लेंट कर सकते हैं अगेंस्ट यू इन पेपरा, और हायर ऑडिट रिस्क होते हैं, और अल्टीमेटली योर टेंडर्स गेट कैंसल्ड। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल योर रॉन्ग प्रैक्टिसेस में आता है कि 5 डेज रिस्पॉन्स, ये हमने बता दिया। एड पब्लिश्ड लेट, नॉर्मली ये होता है अक्सर आपने मिनिमम 2 न्यूज़पेपर्स को देना है, एक न्यूज़पेपर ने ऐड कर दिया पब्लिश, दूसरे ने नहीं किया, तो ये भी एक आती है। या आपकी न्यूज़ न्यूज़ या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने आपका टेंडर फॉरवर्ड ही नहीं किया और आपकी जो बिड प्राइस है वो 30 लाख से ऊपर की थी, विच वाज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, और उधर पेपर ने आपका एड पे पब्लिश कर दिया। अब आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इस सिनेरियो में तो न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पे फिर आपके ऊपर ऑब्जेक्शन आएगी कि आपकी क्लोजिंग डेट विद इन 15 डेज आ गई है। तो उसमें आपको फिर आपको रीटेंडर पे जाना पड़ेगा और री एडवर्टीजमेंट पे जाना पड़ेगा। एड पब्लिश लेट का ये भी अक्सर अक्सर प्रैक्टिकल में हमने देखा है कि पेपरा जो है वो पहले पब्लिश कर देता है और न्यूज़पेपर वाले उसको लेट पब्लिश करते हैं, और आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो पूरा अवेलेबल नहीं होता एज पर न्यूज़पेपर डेट। एंड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, ये भी एक बुरी प्रैक्टिस में आता है। और करेक्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि 15 डेज मिनिमम इंश्योर किया गया हो हर फोरम के ऊपर, पेपरा वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे, और न्यूज़पेपर एड के अंदर। और डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबिलिटी द लास्ट सबमिशन डेट एंड डेडलाइंस आर क्लियरली मेंशन्ड। Insufficient response time allows bidder to complain against you for the violation of Rule 13 in PEPRA. तो कॉन्ट्रैक्टर्स इसको कैसे देखते हैं? कॉन्ट्रैक्टर सबसे पहले यही डेट्स देखते हैं। वो दे if they are vigilant enough, they can challenge you. So you will have to be very smart in these dates. So वो क्या करेंगे? If you find, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है, इफ यू फाइंड शॉर्ट बिडिंग टाइम यू कैन रिपोर्ट टू पेपरा एंड यू कैन चैलेंज दिस बिड बिफोर इवन पार्टिसिपेटिंग। मिसिंग रिक्वायर्ड 15 और इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिडिंग 30 डेज, तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। और रॉन्ग एडवर्टीजमेंट डेट्स की वजह से भी आप चैलेंज कर सकते हैं। और आपने करना क्या है? यू विल ओनली हैव टू राइट a single paragraph to PEPRA that as per PEPRA Rule 13, response time cannot be less than 15 or 30 days, so kindly extend the deadline. तो पेपरा उनको डेफिनेटली लिखेगा कि आप अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड करें, तो विच विल बी अगेन पब्लिश थ्रू अ कोरिजेंडम, और अगेन उसके 15 डेज पूरे करने पड़ेंगे कोरिजेंडम के भी। पेपरा यूजुअली सपोर्ट्स द बिडर्स when the violation of Rule 13 is in their notice, brought in your notice. So how procuring agencies takes this rule? Agencies must provide equal time to all bidders, avoid rush tender, अर्जेंसी के टेंडर या रश के अंदर टेंडर इसको अवॉइड करें, मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन, कीप एड्स ऑनलाइन until bid closing date and time, keep your bidding documents available at your website and PEPRA website, ensure clear deadlines and abide by PEPRA timelines. So as a procuring entity, these are the recommendations from us that you should do all these checklists. So this was the Rule 13. इसमें मोटा मोटा हमने दोबारा से आपको बता दें, 15 मिनिमम डेज फॉर नेशनल कम्पिटेटिव बिडिंग, 30 डेज फॉर इंटरनेशनल कम्पिटेटिव बिडिंग।
दूसरी बात यह है कि कैलेंडर डेज हैं, वर्किंग डेज नहीं है, वीकेंड्स वगैरह इंक्लूडेड हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज इंक्लूडेड हैं। रिस्पॉन्स टाइम स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन, उससे स्टार्ट हुआ है फर्स्ट पब्लिकेशन में, और फर्स्ट पब्लिकेशन डिटरमिन होगी आपकी प्रोक्योरमेंट की वैल्यू से। लाइक इफ योर वैल्यू इज अप टिल 3 million, सो वेबसाइट डेट prevails. And if your procurement value is more than 3 million, so newspaper date will prevail. No limit, only in case of government declared emergencies or real emergencies, or strict audit compliance is required, because this is a very challenging rule, और इसमें आपको मैक्सिमम कंप्लेंट्स फेस करनी पड़ सकती हैं. So this was rule number 13. So in next video, we are explaining rule number 14, which states the exceptions to the advertisement. There are some scenarios where you have the exceptions and you can even avoid the advertisements. So stay tuned with us, like, share, and subscribe, and send your suggestions in the comment box. We are available at TikTok, Facebook, Instagram, and the handle is SwiftTech Simplified everywhere. Do follow us at TikTok and subscribe to YouTube for this channel. If you have any suggestions or you want to communicate, आप हमसे बात करना चाहते हैं, so send your suggestions at swiftechsimplified@gmail.com. So till then, thank you very much. आपने हमारा साथ दिया. ये हमारे लिंक्स हैं, इनको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और thank you very much once again. So see you in the next video. Goodbye.